वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। गिरामी कदर सामीन व नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से आपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये जान लिया होगा कि मेंढर के एक गांव के अंदर, एक बस्ती के अंदर बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद उलमा, चंद मौलवी हज़रात और मसलक अहलुस सुन्नत वल जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले एक आम नौजवान की गुफ्तगू हुई, जिसको बाद में मुनाज़रे से ताबीर किया गया। आप इस चीज़ को नोट करें कि बरेलवी मज़हब के 4 से 5 उलमा, मौलवी हज़रात मौजूद हैं और अहलुस सुन्नत वल जमात का एक नौजवान वहाँ मौजूद है। अब उसकी हकीकत उस मुनाज़रे के अंदर, उनके मुनाज़रे के अंदर क्या हुआ होगा, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो बरेलवी मज़हब के उलमा हैं, मौलवी हज़रात हैं, वो अभी उसकी सफाइयाँ दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो समझ रहे हैं कि उस नौजवान के साथ गुफ्त शुनीद के दौरान उनका एक तासुर अवाम पर ऐसा पड़ा है कि जिसकी बिना पर अवाम समझ रही है और अवाम की आंखें खुल रही हैं कि जो तकफ़ीर, हर एक को काफिर 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 कहने का जो नारा लगाया हुआ है, ये फ़तवा कुफ्र अगर शुरू किया जाए तो बड़ी दूर तक ये फ़तवा पहुँचता है। जो उसी की सफाई के तौर पर एक मौलवी साहब हैं, इम्तियाज़ अहमद नामी कोई मौलवी साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर उन्होंने उस मुनाज़रे से मुताल्लिक़ अपनी सफाई देते हुए और कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की। अगर वो वही अपने मुनाज़रे के हद तक महदूद रहते तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि उन्होंने उसको बुनियाद बना करके अपने मज़हब के बानी के उन्हीं तासुरात और असरात को लेते हुए उन्होंने उलमाए हक़, उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद पर इल्ज़ामात, इत्तिहामात और इल्ज़ाम तराशियाँ की, बहतानबाजियाँ की और ग़लत अक़ाइद को उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद की जानिब मंसूब किया। तो इसलिए हमें भी वापस अब जवाब देना पड़ रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सरे बस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। चलिए अब बात करते हैं उस वीडियो की। उस वीडियो के अंदर आप देखें, सबसे पहले आप उस इम्तियाज़ अहमद नामी जो मौलवी नुमा शख्स है आप उसकी इल्मी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि वो अपने मज़हब की बुनियादी किताब के जिसकी बिना पर वो पूरी दुनिया भर को काफिर 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 के रट लगाए हुए हैं, पूरी तकफीरी मुहिम इन्होंने शुरू की है, उस किताब का नाम तक पढ़ना उसको नहीं आता है। आप वीडियो समाअत फरमा लें। लिखी जिसका नाम हसामुल हरमैन अला मुनहदिल कुफ्र वल अमीन, के हरमैन की तलवार। आपने सुना कि वीडियो के अंदर ये शख्स कह रहा है हसामुल हरमैन। हसाम लफ्ज़ नहीं है, हुसाम लफ्ज़ है, हा पर पेश है, हुसामुल हरमैन। और आगे ये पढ़ता है अला मुनहदिल, मुनहद लफ्ज़ नहीं है ये, अला और आखिर में दाल नहीं है, रा है, अला मनहरिल कुफ्री है, इसको इसने मुनहदिल कुफ्र पढ़ा। और आगे देखिए, आगे तो गज़ब कर लिया, वल मैन लफ्ज़ है और इस वल मैन को पढ़ता है वल अमीन। सुभान अल्लाह, वाजिबा। यही इल्म है कि जिस बंदे को वो पूरी तकफीरी किताब का नाम तक नहीं पता है, तो जिसने अपनी वो किताब नहीं पढ़ी है उसने खाक उलमाए देवबंद की किताबें पढ़ी होंगी, फिर जाकर के वो इतराज़ कर रहा है। ये मुँह और मसूर की दाल। आगे चलिए, और आप इसकी इल्मी हैसियत देखने चाहते हैं और एक अंदर आगे क्या कहता है, आप वीडियो समाअत कीजिए। अल मरादु बिहिम मा यशमिलु अंबिया। अब आपने सुना इस वीडियो के अंदर ये लफ्ज़ पढ़ता है अल मरादु। आम जो हमारे यहाँ अरबी अव्वल इब्तिदाई क्लास का बच्चा वो भी समझता है ये लफ्ज़ मुराद है, ये आद लफ्ज़ है, ये मराद लफ्ज़ नहीं है। अब आप अंदाज़ा कीजिए इल्मी सतह और इल्मी लेवल क्या है। एक और आप इसी की इल्मी हालत का जायज़ा लेने के लिए एक और नमूना देख लीजिए। अशरफ अली थानवी है, वो अपनी किताब हिफ्जुल अमान में लिखता है कि हुजूर, आपने सुना कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब का नाम पढ़ रहा है हिफ्जुल अमान। अल्लाह के बंदे को नाम तक नहीं है पता कि इसका नाम हिफ्जुल ईमान है।
जिस बंदे को किताब का नाम नहीं है पता, आप खुद ही सोच कर बताएं क्या उसने वो किताब पढ़ी होगी? उसको कैसे पता होगा इस किताब के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? और चला है जी इल्ज़ाम तराशियाँ करने, जनाब उन्होंने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। भाई आपको तो नाम ही पता नहीं है। चलिए बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको उसका इल्मी लेवल दिखाया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये ख़यानतें कितनी करता है। इससे पहले कि मैं आपको इसकी वो ख़यानतें बयान करूँ जो इसने अपने बानी मज़हब के नक्शे कदम पर चलते हुए अकाबरीन उलमाए अहल सुन्नत उलमाए देवबंद पर इल्ज़ामात और ख़यानत तराशियाँ की हैं, बहतानबाजियाँ की हैं, वो बयान करने से पहले मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बंदा कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। आप वीडियो समाप्त कीजिए। और तू ये कहता है कि मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है। मेरा इस वीडियो के अंदर ये शख्स उस मुनाजरे के अंदर जो इनके यहाँ मुनाजरा हुआ था, उस मुनाजरे के अंदर कह रहा है कि जनाब वो नौजवान ये कहता है मेरा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, और जिसका किसी फ़िरके से ताल्लुक़ ना हो वो मुसलमान ही नहीं है। और अगर वो शख्स जिसने वहां मुनाजरा किया है, अगर वो ये कहता है कि मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं, तो हम कहते हैं अगर तू ये कहता है तेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं, तो तू सबसे बड़ा गुमराह है और तेरा इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। पहले उस नौजवान की वो क्लिप सुन लीजिए, जो क्लिप हम तक पहुंची है कि वो नौजवान उस दौरान गुफ्तगू आपने क्या बरेली मज़हब के उन मौलवी से क्या कहता है कि मेरा मसलक क्या है, मेरी जमात क्या है। आप वो वीडियो सुन लीजिए। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के तरीके के ऊपर चलने को अपना मनहज समझते हैं। हमारा मनहज यही है और इसी मनहज को 4 आइमा अरबा ने एक्सप्लेन किया है। कितने 4 आइमा अरबा जो हैं, 4 इमाम हैं हमारे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल। इसी मनहज तो आपने समाअत फरमाया कि वो ये कह रहा है कि जनाब मेरा मज़हब, मेरा मसलक अहलो सुन्नत वल जमात है, मेरा ताल्लुक़ अहलो सुन्नत वल जमात के साथ है। और अब ये बंदा क्या कह रहा है, ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि जनाब जी आपका ताल्लुक़ किसी फ़िरके से नहीं। क्या मतलब कि आपका ताल्लुक़ चूँकि बरेलवी मज़हब से नहीं है इसलिए गोया क्या मुसलमान नहीं है। अलियाज़ु बिल्लाह। वो बंदा कह रहा है मेरा ताल्लुक़ अहलो सुन्नत वल जमात के साथ है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या मसलक अहलो सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं, क्या वो अकायद सही नहीं है? क्या वो मुसलमानों के अकायद नहीं है? क्या आप अहले सुन्नत वल जमात के साथ आपका ताल्लुक़ नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर वो नौजवान आपसे कह रहा था कि मेरा ताल्लुक़ मसलक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती थी, आप ये कहते कि मसलक अहले सुन्नत वल जमात के अंदर 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह ताला। आप उससे पूछते कि भाई आपका इन इमामों में से किस इमाम की तक़लीद करते हैं? और जब वो अगर इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा की तक़लीद करता है तो आप पर लाजिम था कि आप उसको कहते ये इमाम साहब की किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर है और अल-फ़िक़्हुल अकबर इमाम साहब की अक़ीदे की किताब है और इस किताब के अंदर ये अक़ीदा रखिए, ये अक़ीदे लिखे हुए हैं, क्या तुम्हारे ये अक़ीदे हैं या नहीं? मसला ख़त्म, हल हो जाता वहाँ पर। और आगे चलिए तो आप ये कह सकते थे कि अहलुस सुन्नत वल जमात के अकायद की किताब अक़ीदा तहाविया के अंदर देख लें कि इनके जो अकायद हैं अक़ीदा तहाविया में लिखे हुए, क्या वो अकायद इस नौजवान के हैं या नहीं है? तो आपने, वो नौजवान कह रहा है कि मेरा ताल्लुक़ अहलुस सुन्नत वल जमात के साथ है, फिर भी आप कहते हैं जनाब तुम्हारा चूँकि किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है इसलिए तुम मुसलमान भी नहीं है, इस्लाम से तेरा ताल्लुक़ नहीं है। क्या हम इस पे आप क्या रो सकते हैं इस पर कि क्या कुरान करीम, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िरकों के अंदर बंद रहने की ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये बयान किया कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरके होंगे, वहाँ साथ में फरमाया था कि आपने किस फ़िरक़ों को इख्तियार नहीं करना है, बल्कि फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, आपने उस जमात के साथ चलना है जो जमात मेरे तरीके पर होगी, मेरे सहाबा के तरीके पर होगी। और आप ये कहते हैं कि जो फ़िरक़ों में हैं वो तो मुसलमान है, क्योंकि आपने तो यही कहा ना कि जिस बंदे का किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंदा किसी फ़िरके के अंदर है तो वो मुसलमान है, और जो बंदा अहलुस सुन्नत वल जमात के साथ है अलियाज़ु बिल्लाह मुसलमान नहीं है। तुफ़ है ऐसी अक़ल पर, ऐसी सोच पर। अब आगे चलिए, आपने इल्ज़ामात की हद कर दी और आपने उलमाए अहलुस सुन्नत, उलमाए देवबंद की जानिब जो गलत अकायद मंसूब किए हैं और गाहे बगाहे इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं आप मंसूब करते हैं, तो वीडियो समाअत फरमा लीजिए कि उसमें वो क्या कहते हैं।
एक मौलवी पैदा होता है जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही है। वो अपने फतावा रशीदिया में अल्लाह ताला की तरफ झूठ की निस्बत करता है। आपने सुना वो शख्स ये कहता है कि इनका एक मौलवी पैदा होता है रशीद अहमद गंगोही, जो अपनी किताब फतावा रशीदिया में लिख अल्लाह की जानिब, अल्लाह ताला की जानिब झूठ की निस्बत करता है। अल-याज़ुबिल्लाह। मैं बड़ी तहद्दी के साथ और चैलेंज के साथ ये आपको बात कहता हूँ कि आप फतावा रशीदिया के अंदर ये इबारत साबित करके दीजिए। अगर आपने फतावा रशीदिया के अंदर ये इबारत आप साबित नहीं कर सकते हैं, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और क़यामत की सुबह तक आप साबित नहीं कर सकते। आपने अपने अल्फाज पे गौर कीजिए और ये साबित कीजिए कि फतावा रशीदिया के अंदर मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा ने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब झूठ की निस्बत कहाँ की है। गिरामी कदर सामीन व नाज़रीन, ये इनकी हैसियत है कि इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको फतावा रशीदिया हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा की दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर मुलाहजा कीजिए। फतावा रशीदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 118 पर हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमतु व रिज़वान से सवाल किया गया कि ज़ाते बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु मौसूफ ब सिफ़त किज़्ब है या नहीं, और खुदा ताला झूठ बोलता है या नहीं, और जो शख्स खुदा ताला को ये समझे कि वो झूठ बोलता है वो कैसा है। सवाल आपने समझ लिया। अब जवाब देखिए मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा का। वो फरमाते हैं ज़ाते पाक हक़ ताला जल्ला जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ ब सिफ़त किज़्ब किया जावे, माअज़ल्लाहि ताला, कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात इस बात से बिल्कुल बरी और पाक है कि अल्लाह की जानिब झूठ की निस्बत की जाए। आप देखें, फिर से सुने एक मरतबा इबारत को। ज़ाते पाक हक़ ताला जल्ला जलालुहु की पाक व मुनज़्ज़ह है इससे कि मुत्तसिफ़ ब सिफ़त किज़्ब किया जावे, माअज़ल्लाहि ताला, उसके कलाम में हरगिज़ शाइबा किज़्ब का नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में झूठ होने का शाइबा नहीं। कौन लिख रहे हैं? मौलाना रशीद अहमद गंगोही। आगे सुनिए, कहते हैं क़ाल अल्लाहु तआला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, जो शख्स हक़ ताला की निस्बत ये अकीदा रखे या ज़बान से कहे, ये अल्फाज गौर से सुने गिरामी कदर सामीन और नाज़रीन, आपसे भी गुजारिश है आप भी सुने ताकि इन जैसे जो लोग इल्ज़ाम तराशें करते हैं आप इनके धोखे में ना आए। ये कहते हैं कि जो शख्स हक़ ताला की निस्बत ये अकीदा रखे या ज़बान से कहे कि वो किज़्ब बोलता है, वो कतअन काफिर है, मलऊन है और मुखालिफ कुरान और हदीस का और इजमाए उम्मत का है, वो हरगिज़ मोमिन नहीं। और जो आलिम ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह की जानिब झूठ की निस्बत करता है या अकीदा रखता है या ज़बान से कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा झूठ बोलते हैं, फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, मलऊन है। अब बताएं, ऐसी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अल-याज़ुबिल्लाह ये खुदा की जानिब झूठ की निस्बत करते हैं, क्या कहा जा सकता है? आप इसका अगला झूठ समाअत फरमाएं। पैदा होता है जिसका नाम कासिम ननोतवी है। वो अपनी किताब तहसीरुन नास में लिखता है कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमुन नबीयीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है कि एक और मौलवी पैदा हुआ, मौलवी कासिम नानोतवी। वो अपनी किताब में लिखता है कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो खातिमुन नबीयीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अल्फाज वो कहता है। इससे वो साबित क्या करना चाहता है, आप उसकी दूसरी क्लिप समाप्त कीजिए। वो क्या कह रहा है? कहीं अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा है, कहीं तो आपने समाअत किया कि इस क्लिप के अंदर वो क्या कह रहा है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, मतलब वो ये साबित करना चाहता है कि अल-याज़ुबिल्लाह फिल अर्ज़ बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने माअज़ल्लाह ख़त्म नबूवत का इनकार किया है। वो हुज़ूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। कितना बड़ा झूठ है। मुझे हैरत होती है कि ये लोग झूठ बोलने से भी इतना नहीं कतराते हैं कि झूठ भी कहता होगा यार मैं भी इतना झूठा नहीं जितना तुमने झूठ बोल बोल के झूठ को बदनाम कर दिया। मैं आपको आपके सामने हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा की किताब तहज़ीरुन नास ही का हवाला पेश करने वाला हूँ, आप उसको ज़रा देख लीजिए स्क्रीन पर। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा तहज़ीरुन नास में लिखते हैं कि अगर इतलाक़ो उमूम है तब तो ख़ातमियत ज़मानी ज़ाहिर है।
यानी ख़ातमियत ज़मानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के एतबार से भी सबसे आखिर में आए हैं, ये ज़ाहिर है। और आगे क्या फरमाया, वरना तस्लीम लुज़ूम ख़ातमियत ज़मानी ब दलालत इल्तिज़ामी ज़रूर साबित है। ये हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी अलैहि रहमत दलाइल बयान कर रहे हैं। फरमाया कि अगर दलालत इल्तिज़ामी के साथ, तो इसी आयत से, आयत ख़ातिमुन नबिय्यीन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माने में होना, आखिरी नबी होना, ये तो ज़रूर साबित है दलालत इल्तिज़ामी से। आगे चलिए, हज़रत फरमाते हैं इधर तसरीहात नबवी मिसल अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल, जो बज़ाहिर बतर्ज मज़कूर इसी लफ्ज़ ख़ातिमुन नबिय्यीन से माखूज़ है, इस बाब में काफ़ी है क्योंकि ये मज़मून दर्जाए तवातुर को पहुँच गया है। हज़रत क्या फरमा रहे हैं कि ये मज़मून यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आखिरी नबी होना, ये दर्जाए तवातुर को पहुँच चुका है, मुतवातिर दर्जे तक पहुँच चुका है। और आगे फरमाया फिर इस पर इजमा भी मुनाकिद हो गया है, गो अल्फाज मज़कूर बसनद मुतवातिर मनकूल न हूँ, सो ये आदम तवातुर अल्फाज बावजूद तवातुर मानवी यहाँ ऐसा ही होगा जैसा तवातुर आदाद रकात फ़राइज़ व वितर वगैरह बावजूद के अल्फाज अहादीस मुशीर तादाद रकात मुतवातिर नहीं। कह रहे हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ नमाज में फ़जर की फ़र्ज़ नमाज 2 रकात है, ज़ोहर की 4 रकात है, असर की 4 रकात है, फ़र्ज़ मगरिब की 3 रकात है, इशा की 4 रकात है, फिर वितर 3 रकात हैं। तो कह रहे हैं जिस तरह ये तादाद रकात वाली अहादीस ये अल्फाज के एतबार से तवातुर को नहीं पहुँचती हैं, लेकिन माना के एतबार से तवातुर को पहुँच चुकी हैं, इसी तरह से ख़त्म नबूवत वाली अहादीस भी ये तवातुर मानवी की हद तक पहुँच चुकी हैं। और आगे क्या फरमाया, ज़रा इसको गौर से सुनना। फरमाया जैसा इसका मुनकिर ऐसा ही उसका मुनकिर काफिर होगा, कि जिस तरह कोई बंदा कहे मैं फ़जर में 2 रकात नमाज नहीं मानता तो वो काफिर हो जाएगा, उसी तरह जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो भी काफिर होगा। ये वही तहज़ीरुन नास है, मौलाना कासिम नानोतवी लिखते हैं। और आगे चलिए, जब मौलाना कासिम नानोतवी पर इल्ज़ाम लगा तो हज़रत ने बाज़ाब्ता खुद एक किताब है मुनाज़रा-ए अजीबा, उसमें हज़रत ने लिखा कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत ज़मानी तो सबके नज़दीक मुसल्लम है, और ये बात भी सबके नज़दीक मुसल्लम है कि आप अफ़ज़लुल मखलूक़ात हैं। यह ख़ातमियत ज़मानी सबके नज़दीक मुसल्लम है। आगे चलिए, इसी किताब में आगे लिखते हैं कि ख़ातमियत ज़मानी अपना दीनो ईमान है, ना हक की तोहमत का अलबत्ता कुछ इलाज नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरा ईमान यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के एतबार से भी सबसे आखिर में आए हैं, अलबत्ता कोई नाहक तोहमत लगा रहा है उसका क्या इलाज कर सकते हैं, सिवाय अफसोस के क्या हो सकता है। और इसी किताब में आगे क्या लिखा आप अंदाज़ा कीजिए। फरमाया ख़ातमियत ज़मानी से मुझे इनकार नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि मुनकिरों के लिए गुंजाइश इनकार ना छोड़ी, अफजलियत का इकरार है, बल्कि इकरार करने वालों के पाँव जमा दिए, और नबियों की नबूवत पर ईमान है, पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को नहीं समझता। और आगे चलिए, अब कितने वाज़ेह वाज़ेह अल्फाज हैं हज़रत के। आगे चलिए, कहा हाँ ये मुसल्लम है कि ख़ातमियत ज़मानी एक इजमाई अक़ीदा है। और आगे चलिए, चूँकि इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ बात खुलकर वाज़ेह हो और सारी पब्लिक जाने के कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं उलमाए अहलुस सुन्नत वल उलमाए देवबंद पर। आगे देखिए हज़रत क्या फरमाते हैं इसी किताब मुनाज़रा अजीमा में। फरमाया कि बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और नबी के होने का एहतिमाल नहीं, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी दूसरे नबी के पैदा होने का कोई एहतिमाल नहीं है। अब आप ये बताएं, जो शख्स इतने वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के पैदा होने का एहतिमाल नहीं है किसी नबी का, आप अंदाज़ा करें उसी पर ख़त्म नबूवत के इनकार का इल्ज़ाम लगाया जाता है, सिवाय अफसोस पे क्या कहा जा सकता है। और आगे क्या फरमाया, जो इसमें तअम्मुल करे वो काफिर है, जो ज़रा बराबर तअम्मुल करे वो काफिर है।
तो इतने वाज़ेह अल्फाज हैं, तो इसलिए गिरामी कदर सामीन और नाज़रीन, मैं आपके सामने ये रखना चाहता था कि जो इसने इल्ज़ाम लगाया है, तो याद रखें ये कई जगहों में बरेली मज़हब के से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी हज़रात इस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो आप बड़ी कुशादा दिली के साथ इनको कबूल कीजिए कि अकाबिरीन उलमा अहलुस सुन्नत उलमाए देवबंद के हरगिज़ ये अकायद नहीं है, उनकी जानिब ये इल्ज़ाम और तोहमत है। अब ये शख्स अपनी वीडियो में और क्या कहता है, आप ज़रा उसको भी समाअत कर लीजिए। और मौलवी पैदा होता है जिसका नाम खलील अहमद अम्बेटवी है। वो अपनी किताब बराहीन कातिया में लिखता है, शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर है कि एक और मौलवी पैदा हुआ, मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, कि मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी यह अपनी किताब बराहीन कातिया में लिखता है कि नाऊज़ुबिल्लाह नाऊज़ुबिल्लाह नाऊज़ुबिल्लाह। क्या कहता है कि ये कहता है हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के हवाले से कि हज़रत ने बराहीन कातिया में लिखा है, शैतान का इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है। मैं बड़ी तहद्दी और चैलेंज के साथ ये बात तुम्हें कहता हूँ कि तुम बल्कि अपने पूरे बरेलवी मजहब के मौलवियों को जमा करके ये बात कहीं साबित करके दो कि बराहीन कातिया के अंदर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा ने अगर किसी जगह ये लिखा हो, किसी जगह ये लिखा हो, एक जगह नहीं कह रहा हूँ बराहीन कातिया, बल्कि उसको भी छोड़िए, बल्कि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने अपनी तमाम किताबों में से किसी एक किताब में भी अगर ये लिखा हो कि नाऊज़ुबिल्लाह नाऊज़ुबिल्लाह शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है, तो आप साबित करके दीजिए। बिला वजह के इल्ज़ामात तोहमतें लगाते हैं। आप किताब दिखाइए, जैसे मैं किताबें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप किताब दिखाइए, पब्लिक को बताइए कि ये लफ्ज़ कहाँ लिखे हुए हैं। अपने अल्फाज को याद रखना कि ऐसा ना हो भूल जाओ, दोबारा मैं आपको वो अल्फाज सुना देता हूँ। और मौलवी पैदा होता है जिसका नाम खलील अहमद अम्बेटवी है। वो अपनी किताब बराहीन कातिया में लिखता है, शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर गिरामी कदर सामीन, आप अंदाज़ा करें कितना झूठ पर झूठ ये हजरात बोलते हैं। अभी मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा पर जब ये इल्ज़ाम लगा तो हज़रत ने क्या लिखा है, आप ज़रा उसको समाअत कीजिए। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी खुद क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी ने जो बंदे पर इल्ज़ाम लगाया है बिल्कुल बेअसल और लग़व है। मैं और मेरे असातिज़ा ऐसे शख्स को काफिर व मुर्तद मलऊन मानते हैं जो शैतान अलैहि लान तो क्या किसी मखलूक को भी जनाब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म में ज़्यादा कहे। ये कुफर, ये मजमून के शैतान अलैहि लाना का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है। बराहीन की किसी इबारत में न सराहतन न किनायतन लिखा, मुझको तो मुद्दतुल उमर कभी इसका वसवसा भी नहीं हुआ कि शैतान क्या कोई नबी या फरिश्ता भी आपके इल्म की बराबरी कर सके, चाहे जाए के इल्म में जायद हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए हज़रत क्या कह रहे हैं कि मेरा ये अक़ीदा है, शैतान बदबख्त तो दूर की बात है, उसको शैतान मलून की दूर की बात है, शैतान के साथ क्या तकाबुल करना, शैतान के साथ क्या तकाबुल का, शैतान बदबख्त तो दूर की बात है, मखलूक के अंदर कोई नबी, कोई फरिश्ता, मखलूक के अंदर कोई मखलूक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बराबर नहीं है, ज़्यादा तो दूर की बात है, इल्म के बराबर भी नहीं है। अब ऐसी शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाना, आप ही गिरामी कदर सामीन, आप ही इसका अंदाज़ा कीजिए ये कहाँ का इंसाफ है। इस किस्म के इल्ज़ामात और बहतान तराशियाँ हज़रात करते रहते हैं। आप इस मौलवी की अगली क्लिप भी आप समाअत कीजिए, ये अगली क्लिप में क्या कहता है। और मौलवी पैदा होता है जिसका नाम अशरफ अली तानवी है। वो अपनी किताब हिफ्जुल अमान में लिखता है कि हुजूर का इल्म ज़ैद, बकर, उमर और मजनून के इल्म से भी कम है। यानी जिस तरीके से इनके गिरामी कदर सामीन और नाजरीन, आपने समाअत फरमाया, ये कह रहा है कि अलियाज़ुबिल्लाह मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब, जिसको इसने अपनी जहालत की बिना पर हिफ्जुल अमान कहा, वो किताब का नाम हिफ्जुल ईमान है, तो अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के अंदर ये लिखा है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा है
कि हुजूर का इल्म ज़ैद, अमर, बकर बल्कि मजनून से भी कम है। मैं फिर बड़ी तहद्दी और चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ कि आप हिफ्ज़ुल ईमान की किताब आप पब्लिक को स्क्रीन पर दिखाएं। पब्लिक को दिखाते क्यों नहीं आप किताब दिखाएं। और ये जो आपने इबारत पढ़ी है कि हुजूर का इल्म ज़ैद, अमर, बकर बल्कि मजनून के इल्म से कम है, ये आप साबित करके दें कि हज़रत ने अपनी पूरी किताब के अंदर कहाँ ये इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहतान। मुझे हैरत है कि आप हज़रात किस तरह, आपको कैसे हिम्मत होती है, जुर्रत होती है इतना बड़े बड़े झूठ बोलने की। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। सामीन और नाज़रीन, मैं आप हज़रात के लिए, ताकि आप हज़रात के इल्म में इजाफ़ा हो और आप हज़रात जान सकें कि हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत अशाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा का क्या अक़ीदा है, उनका क्या नज़रिया है, इस बाबत आप जानें कि जब उन पर ये इल्ज़ाम लगता है तो हज़रत अलैहि रहमा एक किताब बस्तुल बनान, हज़रत ने ख़ुद एक किताब लिखी बस्तुल बनान, उसके अंदर हज़रत क्या फ़रमाते हैं आप ज़रा वो समात कीजिए। हज़रत लिखते हैं कि मैंने ये ख़बीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा और लिखना तो दरकिनार, मेरे क़ल्ब में कभी इस मज़मून का ख़तरा भी नहीं गुज़रा। जो शख्स ऐसा एतिकाद रखे या बिला एतिकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज अज़ इस्लाम समझता हूँ कि वो तकज़ीब करता है नुसूस क़तइया की और तनक़ीस करता है हुज़ूर सरवर आलम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हज़रत तो ये कह रहे हैं, इस मज़मून को ख़बीस कह रहे हैं कि इस किस्म का ख़बीस मज़मून मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बल्कि फ़रमाया कि जो इस किस्म का ख़बीस मज़मून कहेगा कि नाऊज़ु बिल्लाह हुज़ूर का इल्म ज़ैद, अमर, बकर वगैरह से कम है, जो इस किस्म का कहेगा, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा शख्स खारिज अज़ इस्लाम है, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, मुसलमान ही नहीं। हकीमुल उम्मत तो ये कह रहे हैं कि जो इस खबीस मज़मून के वो मुसलमान ही नहीं है, और आप यही इल्ज़ाम हकीमुल उम्मत पर लगा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। कुछ हया कीजिए, कुछ शर्म कीजिए। और आगे इसी किताब बस्तुल बनान के अंदर हज़रत फरमाते हैं कि बिफ़ज़लिही ताला, मेरा और मेरे सब बुज़ुर्गों का अक़ीदा हमेशा आपके अफ़ज़लुल मख़लूक़ात फ़ीमी कमालातिल इल्मिया वल अमलिया होने के बाब में ये है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल मख़लूक़ात हैं, इल्म में भी अमल में भी आप तमाम मखलूक में सबसे अफजल हैं। और कह रहे हैं इसके मुतालिक हमारा अकीदा यह है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि खुदा के बाद सबसे बुलंद मकाम और सबसे बुलंद मर्तबा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और फरमाया कि कमालात इल्मिया अमलिया दोनों के अंदर, अब आप अंदाज़ा कीजिए, जो ये कह रहा है, जो आलिम साहब ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म में और अमल में कहा कि खुदा के बाद सबसे बुज़ुर्ग, सबसे बड़ा कमाल जो है वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो इस किस्म का खबीस मज़मून, वो इस किस्म का खबीस अकीदा कैसे बयान कर सकता है? फ़लिहाज़ा मैं ये बात आप हज़रात के सामने वाज़े कर देना चाहता हूँ कि आपने अंदगौर किया, कितना झूठ बोला, कितने गलत अकायद मनसूब किए। इसी तरह के गलत अकायद मनसूब करके अकाबिरीन उलमाए अहलुस सुन्नत, उलमाए देवबंद को रहमहुमुल्लाह ताला को बदनाम किया जाता है, गलत अकायद मनसूब किए जाते हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ और इस बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इस मौलवी साहब से भी ये कहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है अक़ीदा वो चीज़ नहीं जो छुपाई जाती है, आप कह सकते हैं जी आवाम को नहीं बताते हैं, लेकिन जो हजरात मदारिस के अंदर पढ़ते हैं जो, तो क्या वहाँ तो अकीदा पढ़ाया जाता होगा ना। मैं आपसे ये कहता हूँ, आप अपना कोई एक बच्चा दारुल उलूम देवबंद भेजें, आप अपना एक बच्चा किसी देवबंदी मदरसे में भेजें, आप नाजरा से लेकर तखस्सुस कराएं, इफ्ता कराएं, दोरा हदीस पढ़ाएं और ऊपर चलें, आप किसी भी शोबे के अंदर तखस्सुस कराएं, 10 साल मदरसे में रखें, 20 साल मदरसे में रखें और उससे ये पूछें क्या कोई एक भी मरतबा किसी ने तुम्हें यह अकीदा पढ़ाया? वही अकायद की किताबें पढ़ाई जाती हैं, अकीदा तहाविया, शरह अकायद, और वही किताबें, वही अकायद जो सहाबा के थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किए, वही अकायद, उन्हीं अकायद पर गामजन अकाबिरीन उलमाए अहलुस सुन्नत, उलमाए देवबंद हैं। इसलिए इख्तिलाफ, इंतिशार को ख़त्म कीजिए। हम लोग इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं कि तमाम उम्मत यकजा एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, नबी के कलाम
पैगाम, नबी के फरमान, अल्लाह के कलाम पर मुत्तहिद हो जाए, जमा हो जाए। और जो हजरात अपने आप को हनफ़ी कहते हैं, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा और फ़िक़्ह हनफिया से मंसूब करते हैं, तो वह हजरात भी फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करें, फ़िक़्ह हनफी के मसाइल देखें और इमाम साहब ने जो अक़ाइद अल-फ़िक़्हुल अकबर के अंदर दिए हुए हैं उन अक़ाइद पर अमल कीजिए। और आखिरी गुजारिश यह है कि यह साहब जो मौलवी साहब मौलवी इम्तियाज़ साहब हैं, ये कितना बड़ा झूठ और बहतान बांधते हैं। और इनकी इल्मी सतह यह है कि इन्होंने अपनी किताब हुसामुल हरमैन भी नहीं पढ़ी, नाम तक उसका इनको मालूम नहीं है, गलत नाम पढ़ते हैं। और ये इबारत तेरे मौलवी अहमद रज़ा ने लिखी थी, जिस पर बाद में दस्तखत झूठ और धोखाधड़ी से दस्तखत उनसे करवाए थे। मरतबा खुद आप अपनी इस वीडियो को सुने कि आप इसमें क्या कह रहे हैं। जात और इन मौलवियों के इन अकायद को पेश करने के बाद आला हजरत ने जब ये अकायद पेश किए तो आप इसमें कह रहे हैं कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ने उलमाए अहलुस सुन्नत उलमाए देवबंद के इन अकायद को वहाँ पेश किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब ये गलत अकायद मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ने वहाँ पेश किए और बाद ही वहाँ उलमाए हरमैन शरीफैन ने 26 सवालात लिख करके दारुल उलूम देवबंद भेजे कि क्या ये अकीदे आपके हैं, यह अकीदा आपका है, ये अकीदा आपका है, ये अकीदा आपका है, ये लिख करके भेजे। और उलमाए देवबंद की जानिब से मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा ने उनके जवाबात लिखे, तमाम अकाबरीन उलमाए देवबंद के दस्तखत हुए कि ये हमारे अकायद हैं। फिर ये अकायद जो उलमाए देवबंद के थे ये हरमैन शरीफान के उलमा के पास पहुँचे, मिस्र के उलमा, शाम के उलमा, दमिश्क के उलमा और मक्का के उलमा, मदीना के उलमा, हरमैन शरीफैन और इन उलमा के पास पहुँचे। उन्होंने बाज़ाब्ता तस्दीकी दस्तखत किए कि ये हजरात हरगिज़ काफिर नहीं हैं, ये मुसलमान हैं, अहले हक हैं। आप किस फतवे की बात करते हैं। और नहीं उलमाए हरमैन का बाद में दोबारा फतवा आ गया था कि हमसे ये जो लिए गए थे गलत अकायद मंसूब थे, चूँकि उन्होंने उसमें लिखा था बाज़ उलमा ने तस्दीक करते हुए कि अगर उनके ये अकायद हैं फिर तो वो काफिर हैं, लेकिन अब चूँकि ये उनके ये अकायद हैं ही नहीं, जैसे कि उन्होंने वहाँ उलमाए हरमैन को जवाबात लिखे तो उलमाए हरमैन ने दस्तखत कर दिए कि इनके अकायद दुरुस्त हैं, ठीक हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान के भी बराअतुल अबरार नामी एक किताब है, उसके अंदर हिंदुस्तान के जय्यद उलमा 600 से ज़ायद जय्यद उलमा के फतावाजात मौजूद हैं कि उलमाए देवबंद मुसलमान हैं और उलमाए देवबंद की तकफीर करना नाजायज़ है, गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ख़ान कादरी बरकाती ने भी बाज़ाब्ता फतवा तकफीर से इत्तिफ़ाक़ नहीं किया और उन्होंने भी बाज़ाब्ता इंकिशाफ़ हक़ नामी किताब लिख करके ये बात वाज़े कर दी कि जो अकायद मंसूब उलमाए देवबंद की जानिब किए जाते हैं ये गलत है। इसके अलावा पीर मेहर अली शाह साहब गोलरा शरीफ, पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब, पीर जमात अली शाह साहब, जस्टिस करम शाह साहब और भी बहुत सारे मशाइखीन किराम और ख़ुद हमारे इसी जम्मू कश्मीर के एक रूहानी खानवादे के अज़ीम मुसल्लमा रूहानी वली कामिल बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया, उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया। उन्होंने भी फरमाया कि वो उलमाए देवबंद की हरगिज़ तकफीर तो दूर की बात है, वो इनको सहीउल अक़ीदा और पक्का सहीउल अक़ीदा और पक्का और सच्चा हनफ़ी समझते हैं। और इसके अलावा भी चुनांचे उनकी नमाज उन्होंने कई एक देवबंदी उलमा की नमाज जनाजा पढ़ाई हैं और दारुल उलूम देवबंद सफ़र भी किया है। तो फ़लिहाज़ा बहुत ये तकफीर वाले कोहर वाले फतवे गलत हैं। मौजूदा दौर के अंदर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो बरेलवियों के शेखुल इस्लाम हैं वो भी फतवा तकफीर से इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते हैं। और इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे उलमा हैं जो भी फतवा तकफीर से इत्तिफ़ाक़ नहीं रखते हैं। और आखिरी गुजारिश यह है कि अगर उलमाए हरमैन और उलमाए अरब के फतवे की बात है, आज भी उलमाए हरमैन मौजूद हैं, आप जाइए उनसे फतवा लीजिए उलमाए देवबंद के बारे में, वो क्या अकीदा रखते हैं, वो क्या नज़रिया रखते हैं, वो क्या फतवा देते हैं। वो तो उलमाए देवबंद को अपने इजलासों में शरीक करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, इनके हाथ चूमते हैं, इनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं। और राब्ता आलम इस्लामी जो आलम इस्लाम का एक मुवक्कर मोतबर इदारा है, उस इदारे के तासीसी अराकीन के अंदर देवबंद की शख्सियात शामिल रही हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी अलैहि रहमा, मौलाना मंजूर अहमद नोमानी अलैहि रहमा और मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी अलैहि रहमा, ये उसके तासीसी अरकान में शामिल थे। और इस वक्त भी राब्ता आलम इस्लामी के तासीसी रुकन नाज़िम तालीमात दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना
सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो राबता आलम इस्लामी के रुकने तासीसी हैं। लिहाजा आप कैसे कह सकते हैं कि ये हज़रात के उलमाए अरब उलमाए हरमैन की तकफीर करते हैं। आज भी जामिया अज़हर मौजूद है, आप जामिया अज़हर में जाइए। आज याद रखें पूरी अरब बिलउमूम अरब के अंदर और ख़ास तौर से उलमाए अज़हर में तो एक भी आलिम ऐसा नहीं है जो उलमाए देवबंद की तकफीर करता हो। लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि नंबर एक अपने अकायद दुरुस्त कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हक बात को हक समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने उलमाए देवबंद की जानिब जो गलत इबारात गलत अकायद मंसूब किए जाते थे उनकी हकीकत आपके सामने रखी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सब हजरात को भी तमाम सामीन को हिदायत अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।